हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मार्च महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 5 पार्ट में होगी एंड दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ मार्च मंथ। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम कब पारित हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1994 में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम पारित हुआ। इस समय हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है 5, म्युनिसिपल काउंसिल है 29 और नगर पंचायत हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी है? 27। तो कुल मिलाकर के 61 अर्बन लोकल बॉडी हिमाचल प्रदेश में इस समय कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिरमौर जिले में। सिरमौर जिले के पोंटा साहिब तहसील के मौजा धोला कुआं में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि पोंटा साहिब शहर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए पोंटा साहिब शहर किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई परिवहन व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ई परिवहन व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। क्या है यह ई परिवहन व्यवस्था? क्या है? ई परिवहन व्यवस्था से ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य सर्टिफिकेट जारी करने की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 4, दूरभाष के माध्यम से लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने कौन सी सेवा शुरू की है? प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 सेवा शुरू की है। टेलीफोन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। यह व्यवस्था कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी काम में थी। ठीक है, इसने काफ़ी लोगों की मदद की, खास करके जो मजदूर थे जो दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आए थे, तो उन मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में इस हेल्पलाइन सेवा ने काफ़ी हेल्प की है। क्वेश्चन नंबर 5, किस योजना के माध्यम से वनों के संरक्षण हेतु स्कूली छात्रों को वन और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है? विद्यार्थी वन मित्र योजना। इस योजना के माध्यम से स्कूली छात्रों को वन और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उनको पर्यावरण और वनों के महत्व के बारे में बताया जा रहा है और काफ़ी पौधारोपण भी किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश का कुल वन क्षेत्र वो है 30,948 वर्ग किलोमीटर और इस कुल वन क्षेत्र के 15,433.52 वर्ग किलोमीटर पर ही हरित वन आवरण है। ठीक है, प्रदेश की लगभग 16,376 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र वृक्ष रेखा अथवा ट्री लाइन से ऊपर है, जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो ये तो हुए कुछ फैक्चुअल डेटा, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। अब इस क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा वन विभाग के माध्यम से वनों के संरक्षण हेतु विद्यार्थी वन मित्र योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को वनों और पर्यावरण के महत्व को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना कब शुरू की गई? 2017 में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू की गई। इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? खेतों की जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए इस योजना की जरूरत पड़ी। ठीक है, फसलों को जंगली जानवरों से बचाना है, आवारा पशुओं से बचाना है, इसके लिए यह योजना 2017 में शुरू की गई थी, खेत संरक्षण योजना। ठीक है, इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों की बाड़बंदी अथवा सोलर फेंसिंग के लिए कुल लागत पर 80% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। सोलर फेंसिंग के साथ साथ अब कांटेदार तार लगवाने को भी योजना में शामिल करके सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ठीक है, कि आप बाड़बंदी करें या उस सोलर फेंसिंग करवाएं। इसके अलावा अगर कांटेदार तार भी आप लगवाते हैं तो भी उसमें गवर्नमेंट 80% की सब्सिडी प्रदान करती है। ठीक है, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आपको इस दूरभाष संख्या पर टेलीफोन करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप अपने नज़दीकी कृषि प्रसार अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अदरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। सिरमौर जिले में
अदरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अदरक का उत्पादन होता है वो सिरमौर ज़िले में होता है और इसमें जो वैरायटी है वो है हिमगिरी। अदरक के जो बीज की वैरायटी है हिमगिरी ब्रांड के नाम से प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के जो आसपास के राज्य है जैसे पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, तो वो सिरमौर जिले से ही अदरक का बीज ले जाते हैं। ठीक है, और सिरमौर जिले में हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक अदरक उत्पादन रिकॉर्ड किया जाता है। सिरमौर जिले में अदरक की खेती नाहन, पोंटा साई, पच्छाद, राजगढ़, संगड़ा व शिलाई जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। सिरमौर के पोंटा साहिब तथा संगड़ा क्षेत्रों में कुल उत्पादन का 55% उत्पादन दर्ज किया जाता है। तो अकेले पोंटा साहिब और संगड़ा क्षेत्रों में 55% उत्पादन दर्ज किया जाता है। ठीक है, सिरमौर जिले के कुल उत्पादन का। सिरमौर जिले में इस समय 16,650 मीट्रिक टन अदरक का उत्पादन किया जाता है, जिसे आगामी 5 सालों में दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांगड़ा किस राज्य की ऐतिहासिक राजधानी थी? पांगड़ा सुकेत की ऐतिहासिक राजधानी थी। अच्छा, यह क्वेश्चन अब न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर खुदाई में भगवान सूर्य देव की एक पत्थर की मूर्ति मिली है और यह मूर्ति मिली है महिषामर्दिनी माता के मंदिर में। ठीक है, और यह जो मूर्ति है यह मानी जा रही है 12वीं से 13वीं शताब्दी पुरानी, तो इसलिए यह न्यूज़ में है। और सुकेत राज्य की राजधानी क्या थी? पांगड़ा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लकड़ी से बने संदूक को क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में लकड़ी से बने संदूक को कहा जाता है कोठड़। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। ये देखिए, ये लकड़ी से बना संदूक है यानी कि कोठड़ है। कोठड़ एक घनाभाकार संरचना थी जो उस समय उपयोग में लाई जाती थी जब ट्रंक या अलमारी आदि घर के सामान को रखने के लिए बाजार में उपलब्ध न थे। उस समय कोठड़ ही इन सब का विकल्प थी और इसको बनाने के लिए ज़्यादातर कायल की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। कायल की लकड़ी इसलिए इस्तेमाल की जाती थी, वह इसलिए क्योंकि यह लकड़ी भार में हल्की होती है, इसे यहाँ वहाँ ले जाने में और खिसकाने में बड़ी आसानी रहती है, इसलिए कायल की लकड़ी इसमें यूज की जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला प्रशासनिक अधिकारी HAS कौन थी? विमला भगत इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विमला भगत हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट HAS ऑफिसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घंटाल शिशुर और कारदंग गोम्पा कहाँ स्थित है? लाहौल में स्थित है गुरु घंटाल शिशुर और कारदंग गोम्पा। अब गोम्पा क्या होता है? गोम्पा या गोम्बा या गोनपा तिब्बती वर्ड है, इसका अर्थ होता है एकांत निवास। ठीक है, ये क्या होते हैं? तिब्बती शैली में बने हुए एक प्रकार के बौद्ध मठ या भवन होते हैं। तिब्बत, भूटान, नेपाल, उत्तर भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये कई स्थानों पर पाए जाते हैं। भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारों और द्वारों से घिरे यह भवन साधना, पूजा, धार्मिक शिक्षा और भिक्षुओं के निवास के स्थान होते हैं। इनका निर्माण अक्सर ज्यामितीय धार्मिक मंडल के आधार पर होता है, जिसके केंद्र में बुद्ध की मूर्ति होती है या उन्हें दर्शाने वाली थांका चित्रकला होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। गोम्पा के जो सेंटर में बुद्ध की मूर्ति होती है और उन्हें दर्शाने वाली या फिर थांका चित्रकला होती है। ठीक है, गोम्पा अक्सर किसी शहर या बस्ती के पास किसी बुलंद पहाड़ या चट्टान पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली किस घाटी का स्थानीय नाम है? रंगोली चंद्रा घाटी का स्थानीय नाम है। दिए गए ऑप्शन की बात की जाए तो पार्वती घाटी कुल्लू में है। ठीक है, सांगला घाटी है किन्नौर में। थाची घाटी है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और चंद्रा घाटी कहाँ है? लाहौल में। ठीक है, ये फैक्ट्स भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले की सबसे लंबी धार का क्या नाम है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए धार क्या होती है। धार होती है एक तरह के माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, तो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है या धार है हमीरपुर जिले की वो है सोलह सिंगी धार। ठीक है, सोलह सिंगी धार। अगर हमीरपुर जिले की बात की जाए तो इसमें है 3 मुख्य धार, छबूतरा धार, सोलह सिंगी धार, जख धार। ठीक है, जख धार नादौन से हमीरपुर जिले में प्रवेश करती है। हमीरपुर शहर जख धार के पूर्व में स्थित है। सोलह सिंगी धार हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। इसे ऊना में चिंतपूर्णी और जसवां धार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कहाँ पर? तत्तापानी में। ठीक है, काफी फेमस जगह है तत्तापानी, रिसेंटली न्यूज में भी थी।
प्रदेश सरकार मंडी जिला के तत्तापानी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट विकसित करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि इसे सैलानियों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभारा जा सके। तत्तापानी सतलुज नदी के किनारे स्थित एक गांव है और एक बर्तन में 1995 किलोग्राम खिचड़ी बनाकर इनको विश्व स्तर पर पहचान मिली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ठीक है इस रिकॉर्ड को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस शिक्षण संस्थान में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का लोकार्पण किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी मंडी जो कि मंडी जिले के कमंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। यह आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के लिए कुल 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।